89,000 हाजी जो है वो हज करेंगे और सब के उसके जितनी भी फार्मेलिटी प्रोसीजर करके वो मुकम्मल हो चुका है। ये ट्रेनिंग किसी वजह से दी जा रही है आखिरी मरहले में कि बाकी तैयारी के साथ हमारे जो हाजी है वो जाएं और जो सऊदी तालीमात हैं उसके मुताबिक उन्हें को आगाही भी हो कि वहाँ उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए। तो जब से ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी है, हमारे जो कायद नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला किया, शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने मेरी जो ज़िम्मेदारी लगाई है और उसके बाद मैं सऊदी अरब भी गया, वहाँ के इंतज़ामात भी देखे, यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ सेंटर्स में गया, हाजी कैंप्स में गया, मैं लाहौर भी गया, इस्लामाबाद गया, यहाँ कराची आया, इसी मकसद के लिए कि मैं देख सकूँ कि किस तरह के इंतज़ामात हैं और किस तरह की ट्रेनिंग्स हो रही हैं। पिछले 5 साल 2013 से 18 तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा तजर्बा रहा है। मैं उस वक़्त भी इस मिनिस्ट्री का वज़ीर था और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे सस्ता जो और अच्छे इंतज़ाम वाला जो हज था वो उस दौर का था। ये मैं नहीं कहता बल्कि जिन लोगों ने हज किया है, जो वो गए थे, उन्होंने जो रिस्पांस दिया था उसके मुताबिक ये डिसाइड हुआ था। और इस वक्त जो दोबारा मुझे ये ज़िम्मेदारी जो सौंपी गई है, तो मैं इसी हवाले से कोशिश कर रहा हूँ कि अब भी जो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम हो, ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो और कराची से तकरीबन 21,600 हाजी जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह सरकारी स्कीम के तहत। और 21,600 के लिए ट्रेनिंग इससे पहले भी हुई थी, रमज़ान से पहले भी, फिर दरमियान में रमज़ान शरीफ आ गया, गैप हुआ, रमज़ान के बाद दोबारा ये दूसरा मरहला शुरू है। ये इम्तियाज़ शाह साहब यहाँ डायरेक्टर हैं, अरसे से यहाँ मतलब हैं, इस वजह से कि इनको तजर्बा भी है और यहाँ तकरीबन लोगों को जानते भी हैं। अब सबसे बड़ा मकसद तो हमारा यही है। पहली बात तो ये है कि ये जो सऊदी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, वो नई पॉलिसी इस तरह बनाई थी कि जी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए भी उन्होंने हदायत जारी की थी, सरकारी स्कीम के भी लिए की थी और उसमें तमाम के लिए ये मौक़े जो भी उनकी पॉलिसी थी सबको दी गई। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने कहा 77,000, अब तकरीबन 10,000 मज़ीद हो गए, 68,000 मेरा ख़्याल है तो रहते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं बल्कि इंडिया के हाजी भी हैं, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इजिप्ट, बल्कि पूरी दुनिया से तकरीबन 3 लाख के लगभग ये अंदाज़न हाजी जो है वो नहीं जा सकेंगे, इस वजह से कि जो 3 लाख है तकरीबन, मुझे यानी एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, तो इतने हैं मुख्तलिफ ममालिक से। तो जो एक तरीक़ाकार उन्होंने दिया था, जो प्रोसीजर दिया था, जो टाइम लाइन दी थी, उसके मुताबिक उनको कहा गया था और बर वक्त कहा गया था जी। मैं जब गया, मैंने वज़ीर हज से वहाँ मुलाकात की, यही जो क्वेश्चन वहाँ उठाया गया कि हमारे इतने हाजी रह गए तो आप मेहरबानी करें। उन्होंने एग्रीमेंट मुझे बताया कि ये जो 20 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ उसमें वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे, मिनिस्ट्री के लोग थे, डिप्टी मिनिस्टर था उसके दस्तखत थे और हमारे जो डीजी के दस्तखत थे और प्राइवेट टूर ऑपरेटर के होप का नुमाइंद की जो तंजीम है उसको होप कह रहे, होप का नुमाइंदा भी साथ था, उस पर साइन उन्होंने किया कि हम 14 फरवरी तक ये सारे हम मुकम्मल कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वो अपने जो पैसे बर वक्त नहीं भेजे तो उन्होंने उसको मसार कहते हैं उसको बंद कर दिया, वो पैसे नहीं जा सके। जिनके चले गए उनको क्लियर हो गया, जिनके नहीं गए उन्होंने बंद कर दिया। अब तो कोई भी, उसके बाद हमारी कोशिश रही है, हमने कोशिश की उस वज़ीर साहब से जो मेरी मुलाकात इसी मकसद के लिए हुई थी, उन्होंने कहा कि इस पर हम गौर करेंगे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, जिस तरह आपने ख़ुद ही कहा कि कमेटी भी बनाई है, उसकी रिपोर्ट है। उसके साथ वज़ीर ख़ारजा ने उनको ख़ुद भी अपने ज़रिए उन्होंने भी कोशिश की, कोई 10,000 मज़ीद उसमें इजाफ़ा किया, उसको इजाज़त दी। अब तक खैर हम तो कोशिश करते रहेंगे,
लेकिन उनकी पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए बनती है, ना कि किसी एक मुल्क के लिए तो नहीं है। अब बहुत सारे दूसरे ममालिक से भी जो लोग रह गए, ये उनके अपने एंड पर एक उनकी जिम्मेदारी थी, उनको बर वक्त ये सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, लेकिन नहीं कर सके, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि वो हाजी मुतासर भी हुए। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है। बल्कि हम तो जिस तरह पिछले 2013 से 18 तक की बात थी, हम तो ज़्यादा कोटे की डिमांड कर रहे थे। हमने उस वक़्त, आपको शायद याद भी होगा कि हमारी सेंसस हुई थी 2016 में, हमने कहा हमारा कोटा 2,10,000 या 15,000 20,000 बनता है, ये दे। और उसके लिए उन्होंने कहा आप जाओ उसका नोटिफिकेशन है वो लाएं, क्योंकि उस वक़्त नोटिफिकेशन नहीं था, जिस वजह से हम इजाफा नहीं कर सके। अब हमने मतलब जो ज़ाती तौर पर हमारी तो ये ख्वाहिश थी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाजी जाएं, लेकिन ये जो 50% प्राइवेट टूर ऑपरेटर हैं, इनके साथ जो माहिदा हुआ उनका, उस पर एग्रीमेंट में इनके नुमाइंदे का भी दस्तखत, वहीद भट्ट साहब इनका नुमाइंदा था, उसने भी किया कि हम ये सारी फार्मेलिटी उस वक्त तक पूरी कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कर सके अपने एंड पर, जिसकी वजह से लोग ये मुतासर हुए हैं। और हमने या हमारी हुकूमत ने और मिनिस्ट्री ने भरपूर ज़ोर लगाया है, इनको बार बार हिदायत मिनिस्ट्री की तरफ से भी जाती रही, सेक्रेटरी की तरफ से भी जाती रही, लेकिन इनके अपने कुछ मसले थे, जिसकी वजह से अब पिछला जो मैं एक बात, चूँकि वजाहत की बड़ी ज़रूरत, पिछले जो उनका सिस्टम है उसमें बड़ी तब्दीली आई है। वो प्राइवेट जिस तरह कंपनियाँ ये